देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो दो गोला, तो पहला में त्रिज्या R1 मानेगा, दूसरा में R2, और अनुपात का मतलब होता है बट्टा। गोला के आयतन में फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R3। तो पहला में लिखेंगे R1 के क्यूब, फिर बट्टा में लिखेंगे 4/3 पाई R2 के क्यूब। इसका मान इसमें दिया हुआ है 64 बट्टा में है 125। अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। यानी कि पहला गोला का आयतन बट्टा में दूसरा गोला का आयतन, इसका मान इसमें दिया हुआ है 64 बट्टा में 25। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे और R1 बट्टा में R2 के क्यूब। दोनों पे क्यू है, दोनों को मतलब हम एगो पे क्यू दे सकते हैं। फिर लिखेंगे बराबर 64 का हम लिख सकते हैं 4 के क्यूब, फिर बट्टा 125 के लिखेंगे 5 के क्यूब, यानी दोनों को क्यू कर देंगे, 4 बट्टा 5 हो जाएगा क्यूब। इसमें क्यू से क्यू कट जाएगा, यानी कि R1 बटा में R2, R1 बटा में R2, इसका मान है 4 बटा में 5। इसका मतलब हुआ कि R1 का मान 4 है और R2 का मान कितना है? 5। इसमें हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो 4 पाई R1 स्क्वायर, अनुपात यानी कि बट्टा। तो दूसरा गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे लिखेंगे, तो 4 पाई R2 के स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो R1 के मान इसमें 4, 4 के स्क्वायर, फिर बटा में R2 के स्क्वायर, R2 के मान है 5, तो 5 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 होगा और 5 स्क्वायर 25, 16 बटा 25। और इसको अनुपात में लिखेंगे तो 16:25 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा ना 16:25 होगा। ऑप्शन है सी, है कि नहीं? 16:25। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात है। यानी कि इसमें दो बेलन है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात यानी कि R1 और R2 के मान इसमें दिया हुआ है, R1 अनुपात R2, इसका मान है 4:5। यानी कि इसका मतलब हुआ कि R1 के मान 4 है, R2 के मान 5 है, एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 है, यानी कि H1 अनुपात H2, इसका मान है 6:7। तो H1 का मान 6 होगा और H2 का मान 7 होगा। इसमें हमको निकालना है उनके आयतन का अनुपात। तो बेलन के आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, तो पाई R1 स्क्वायर H1, फिर बट्टा में लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर H2, यानी कि ऊपर में हो गया पहला बेलन का आयतन और नीचे में लिख दिया दूसरा बेलन के आयतन, इनका अनुपात निकाल देंगे। तो पाई से पाई कट जाएगा इसमें, फिर लिखेंगे बराबर R1 के मान इसमें है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 के स्क्वायर, फिर गुना H1 के मान है 6, तो लिख लेंगे 6, फिर बट्टा में R2 के स्क्वायर, तो R2 के मान है 5, तो 5 के स्क्वायर, फिर गुना में है H2, तो H2 के मान है 7, तो लिख लेंगे 7, 4 के स्क्वायर 16 होगा, फिर गुना में 6, 5 के स्क्वायर 25, गुना में 7, इस दोनों गुना कर देंगे तो 16 छक 96 बटा 125 से गुना कर देंगे 7 में, 175 हो जाएगा। अगर इसको हम लिखेंगे अनुपात में, 96 अनुपात कितना हो जाएगा? 175, 96 अनुपात 175, यही इसका आंसर होगा, 96 अनुपात 175। ऑप्शन है बी नंबर, 96 अनुपात 175। 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें, R त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर, और इसमें R के मान है 12R, तो यह 3 पाई 12R स्क्वायर, 3 पाई R के मान लिखे 12R स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन है। 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है। यानी कि शंकु के इसमें दिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल के मान दिया हुआ, पाई आर एल के मान इसमें है 880, तो इसमें हमको निकालना है एल के मान, जबकि इसमें आर के मान है कि 14 है, तो पाई की जब क्या लिख लेंगे 22 में 7, फिर गुना, आर के मान इसमें है 14, 14 लिख लेंगे, फिर गुना में एल बराबर लिखेंगे 880, 7 से कटेगा 14 दो मरते में, अब 22 से कट जाएगा 880, 22 चौक 88, यानी कि 40 मरते में कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा 40 से 20 मरते में, यानी कि इसमें एल का मान कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा, 20 सेंटीमीटर। 5 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है तो इसकी कोर की लंबाई है, यानी घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तो कोर यानी कि भुजा के मान पूछ रहा है। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला था √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, यानी कि इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी घन के विकर्ण और इसका मान है 2√3। तो इसमें पूछ रहा है कोर की लंबाई यानी कि भुजा का मान पूछ रहा है, तो √3 से इसमें √3 कट जाएगा, यानी कि भुजा का मान इसमें आएगा 2 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। तो 5 का ऑप्शन सही होगा ए नंबर, 2 सेंटीमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें, किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो घन के भुजा का हम लिखते हैं ए, और घन की भुजा का हम ए लिखेंगे तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान ए लिखे यानी कि 6a स्क्वायर हो जाएगा। अगर भुजा का मान ए होगा तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में कहता है कि घन के किनारा दुगुना कर देंगे, यानी कि पहले से ए है तो इसका दुगुना कर देंगे, तो दुगुना करके मतलब क्या, इसमें 2 शून्य कर देंगे तो भुजा हो जाएगा 2a। कितना हो जाएगा 2a। तब इसमें जो है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अब इसमें एक जगह पे क्या लिखेंगे, 2a लिख के इसको हल करेंगे, तो 6 को 6 लिख लेंगे फिर गुना। अब इसमें a है कि नहीं, तो हम यहाँ एक जगह पे लिखे 2a, तो यहाँ भी क्या है a, इसको जब क्या लिखेंगे 2a, तो 2a को लिख देंगे स्क्वायर। जगह 6 गुना में 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और इसको हम गुना करते हैं तो जगह 6 चौक 24 a स्क्वायर, यानी कि दुगुना करने पर इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 24a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका कितना गुना है, 6a स्क्वायर जो है 24a स्क्वायर कितना गुना है, तो इसका 4 गुना है, और हम 6a स्क्वायर में 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 24a स्क्वायर आ जाएगा, समझ में है कि नहीं, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 4 गुना किस में दिया हुआ है, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 4 गुना। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी कि त्रिज्या दोनों में सेम दिया हुआ है। तो गोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, फिर बटा में, यानी कि अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। आर के मान दोनों में सेम होगा, है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसी त्रिज्या के, इसमें पाई से पाई कटेगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 4/3 बचेगा, इसका मतलब 4:3 होगा। इसका जो आंसर होगा ना 4:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है डी नंबर। 8 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है। देखिए इसमें दिया अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर का मान इसमें दिया हुआ है 1232। तो इसमें हमको आर के मान निकालना है। देखो तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 2 छक 12, 2 एकम 2 और 2 छक 12, यानी 616 मरते में कट जाएगा। आर स्क्वायर के मान इसमें हो जाएगा 616 भागा में पाई, समझ में है कि नहीं। आर स्क्वायर के साथ पाई गुना में है, और इस पाई के हम लाएंगे बराबर के बाद तो भाग में हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 616 भाग के चिन्ह गुना में बदलेगा, और पाई के मान 22/7 होता है, इसको हम लिखेंगे 7/22, क्योंकि भाग के चिन्ह था, है कि नहीं, क्योंकि भाग का चिन्ह है और इसको हम बदल दिए गुना में। जब गुना बदलेंगे तो उसके बाद वाला अंक क्या होता है, पलट जाता है। तब 22/7 जो पाई का मान होता है ना, उसको पलट के लिखेंगे 7/22। अगर हम 22 से काटेंगे 616 को तो कट जाएगा 28 मरते में, 22 से भाग करेंगे 616 में तो कट जाएगा 28 मरते में, यानी कि इसका मतलब हुआ कि आर स्क्वायर के मान कितना हो जाएगा 28 गुना में 7। ये जो मान आया है ना, किसका मान आ रहा है, आर स्क्वायर का मान है कि नहीं। और हमसे इसमें पूछ रहा है त्रिज्या, यानी कि आर के मान पूछ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए आर बराबर 28 को हम लिख लेंगे 2 गुना में 2 गुना में 7, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, फिर गुना में 7 के लिख लेंगे 7। स्क्वायर नहीं लिखे तो स्क्वायर किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। अब रूट में जब 2 अंक मिलेगा तो एक अंक बाहर निकलता है, 2 को 2 है, 1 को 2 बाहर, फिर गुना, 2 को 7 है तो 1 को 7 बाहर,
दूसरा तो हो जाएगा 14, यानी कि आर का मान कितना है 14 हो जाएगा। 14 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो 8 के ऑप्शन से होगा बी नंबर 14 सेंटीमीटर। 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन के पावर 4 थीटा का मान है। यानी कि इसमें दिया हुआ कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान, इसका मान इसमें 1 दिया हुआ है कि नहीं। अगर इससे हम मान निकालते हैं कॉस थीटा का मान, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इसको लिखेंगे बराबर के बाद माइनस में होगा, यानी कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो सूत्र होता है ना, साइन स्क्वायर का सूत्र होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो तीनों दूसरे के बराबर हो गया, इतना हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें हमको मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन के पावर 4 थीटा। देखो इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन के पावर 4 थीटा, इसका मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा के हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसे क्या लिख लेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इसका मतलब हुआ अगर इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसका मान 1 दिया हुआ है कि नहीं, इसमें हम क्या लिख लेंगे 1 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 10 नंबर इसमें क्वेश्चन है, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए फिर बट्टा में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए जो है ना, इस फार्मूला का सेक स्क्वायर ए के, सेक स्क्वायर ए फिर बट्टा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए के, लिख लें कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर ए का हम लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए के लिख लेंगे 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, और इसको हम हल करेंगे तो जगह 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए फिर गुना साइन स्क्वायर ए बटा में 1, इसे गुना करने पर साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, तो साइन बटा में कॉस, टैन का फॉर्मूला होता है, दोनों पे स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर ए, यानी कि इसका आंसर जो होगा ना टैन स्क्वायर ए होगा। टैन स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर डी है, तो 10 के आंसर से होगा डी नंबर टैन स्क्वायर ए। 11 नंबर इसमें क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर पी ए एवं पी, यहाँ पे पी बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए पी बी, पी ए एवं पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर तो पी बी बराबर क्या होगा, यानी कि पी बी का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो दो स्पर्श रेखा जो होता है ना, दोनों का मान क्या होता है बराबर होता है। अगर पी ए का मान 8 है तो पी बी का मान भी क्या होगा 8, तो इसका आंसर होगा बी नंबर 8 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि पी ए एवं पी बी किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं है एवं कोण APB बराबर 80 डिग्री, तो कोण POA बराबर क्या होगा। यानी कि इसमें को मान निकालना है कोण POA के मान, इसका केंद्र O हो गया और एक बाहर बिंदु है P, जो बाहरी बिंदु है इसका नाम है P। हम देखो P से स्पर्श रेखा डालेंगे वृत्त पर, ये इसका स्पर्श रेखा, दोनों को मिला सकते हैं। इस बिंदु का नाम लिखेंगे A, इसको लिखेंगे B। देखो पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है, दोनों की लंबाई क्या होता है बराबर होता है। इसमें दिया हुआ कोण ए पी बी, यानी कि ए पी बी, इस कोण का मान दिया हुआ है, इस कोण का मान है इसमें 80 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कोण पी ओ ए का मान, पी ओ ए का मान, यानी कि इस कोण के आधा का मान पूछ रहा है। ये जो कोण बनाया है केंद्र पर, इसका आधा का मान, इस कोण का मान पूछ रहा है, समझ में आया कि नहीं। देखो केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका मान और यहाँ पर बन रहा है इसका मान, दोनों के योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे समकोण बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा समकोण, 90 90 180, इधर बच जाएगा 180, तो इसको और इसको जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए इसका मान तो 80 डिग्री दिया हुआ है,
तो केंद्र पर जो कोण बनेगा ना कितना डिग्री बचेगा 100 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री। अब देखिए अब 100 डिग्री का हम आधा कर देंगे, आ जाएगा इसमें 50 डिग्री, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसका जो आंसर होगा ना 50 डिग्री होगा। 50 डिग्री ऑप्शन है बी, तो 12 का सही होगा ऑप्शन बी 50 डिग्री। 13 नंबर इसमें क्वेश्चन है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। देखिए जैसे मान लीजिए वृत्त है कि नहीं, अब इस वृत्त पर हम स्पर्श रेखा इसको खींचे हुए हैं, ये कोण जो होता है 90 डिग्री बनता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर 90 डिग्री, यानी कि समकोण यहाँ पर बनेगा, यहाँ भी समकोण और यहाँ भी समकोण, तो हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि आंसर होगा डी नंबर।